वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान ने आज जो मेजर गौरव आर्या का शुरू किया हुआ प्रोपेगेंडा था, उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं, ये मेजर गौरव आर्या कहता है जी मैं कौन सा पॉलिसी मेकर हूँ। ये असल में बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। इनके जो जर्नैल है वो पसंद तो नहीं करते इस शख्स को, क्योंकि बोलने में इस शख्स के अंदर महारत है, स्किल्स हैं। उसका ये फायदा उठाता है आकर इसने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मुल्ला बरादर को हक्कानियों ने गोली मारी है और मुल्ला बरादर वापस चले गए हैं। वो असल में वजीर आजम बनना चाहते थे, हक्कानियों की लड़ाई है, ISI चीफ वहां पर गए हैं। उसके बाद अब मुल्ला बरादर ने मेजर गौरव आर्या को डायरेक्टली हिट करते हुए स्टेटमेंट जारी की, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, मेजर गौरव आर्या के जरिए पहले एक हवा और प्रोपेगेंडा छोड़ा जाता है, उसके बाद भारतीय मीडिया उसको पकड़ता है, उसके बाद इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती है, फिर वो अशरफ गनी के टाउट्स हैं वो उनको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको मेजर गौरव आर्या का क्लिप सुनवाएंगे कि असल में उसने कहा क्या था, और अब आपको वो लेटर दिखाएंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मुल्ला बरादर ने खास तौर पर इसका मुंह तोड़ने के लिए जवाब दिया है। सुनिएगा जरा मेजर गौरव आर्या का क्लिप। स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली, उसको गोली मार दी। मुल्ला बरादर को किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी कोई दी थी ना, पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह। उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी कि बकरा कटेगा तब बटेगा। तो बकरा तो कट गया, 15 अगस्त को बकरा कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक्तदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटीज में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है। लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है, कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश। तो बेसिकली मुल्ला बरादर करने की कोशिश करी थी हकानियों ने। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूं। उनको बाद में पता लगा, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर आपके जासूस तो भाग गए काबुल। तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है वो यही सुना है वैभव। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना, कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी। वो कभी स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि हम वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैभव? उसमें एक चीज़ होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला, मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर में खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक हकानी भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। इट इज ओनली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर द आर्मी चीफ और द डिफेंस मिनिस्टर बिकम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल, कि भाई ये खुदा है।
अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। आपने सुना, अब ये लेटर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये मुल्ला ब्रादर की जानिब से जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो गुफ्तगू की जा रही है कि मुझे गोली लगी है या मेरे साथ ये हुआ है या मैं जख्मी हुआ, ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है। मैं सफर पर था, किसी वजह से मैं आ नहीं सका, लिहाजा पीछे मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, ये 20 साल से करते आए हैं। ये अब की बात नहीं है, इन्होंने तो 20 साल से हमें कहा, हमें मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब एक झूठ का पलंदा है और मैं पूरी तरह डिनाई करता हूँ ये जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया। जाहिर सी बात है, इंडिया की जानिब से शुरू किया गया, मेजर गौरव आर्या उसमें नंबर 1 था और वो बढ़ता 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 पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। अब आप देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है, ये इंडियन मीडिया चला रहा है जी, खास तौर पर मुल्ला ब्रादर का ये पासपोर्ट है। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये पासपोर्ट वो शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब जहां से भारतीय लोगों ने कॉपी करके, फोटोशॉप करके ये बनाया है, वो भी देखिए। ये एक लड़की का था जहां से इन्होंने कॉपी किया, फोटोशॉप किया और उसके बाद बनाया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जाहिल तो है ही, इन लोगों ने आईडी कार्ड भी बना दिया। कभी आईडी कार्ड पर और पासपोर्ट पर सेम तस्वीर हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वही सेम कट, वही सेम तस्वीर और एडिटिंग देखिए कितनी बुरी है कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी मुल्ला ब्रादर का पाकिस्तानी बना दिया। अब आप देखिए मुल्ला ब्रादर का असल पासपोर्ट क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये जो सूरत हाल है, ये असल में इतनी ज्यादा इंडिया की जानिब से खराब की गई। इनको तकलीफ ये चली कि मुल्ला हसन को इन्होंने, तालिबान ने एक स्ट्रेटजी के तहत बताया ही किसी को नहीं, पूरा सरप्राइज दे दिया। CIA को नहीं पता चल सका, रॉ को नहीं पता चल सका, किसी को नहीं पता चल सका। उस बंदे को वो सामने लेकर आए जो मुल्ला उमर का राइट हैंड था, जिसके अंदर नफरत है भारत के लिए, नफरत है इसराइल के लिए, नफरत है अमेरिका के लिए। अब उसको वजीर आजम जब बनाया है तो जाहिर सी बात है उसने पूरी इस्लाम की पॉलिसीज रखनी है। तालिबान की आज तक जीत का सबसे बड़ा सेहरा जानते क्या है? कि उनका इत्तेहाद रहा है। ये इत्तेहाद की बरकत थी। अब ये प्रोपेगेंडा करके असल में उकसा रहे हैं, तुम्हें फलाने को वजीर आजम नहीं बनाया, फलाने को नहीं बनाया। इस्लामिक निज़ाम में अगर आप खुद किसी ओहदे की ख्वाहिश रखते हैं तो आप नाअहल हो जाते हैं। जमहूरियत और इसमें तमाम चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जमहूरियत में तो आप खुद को नॉमिनेट करते हैं, जी मैं खड़ा हूँगा इलेक्शन में। इस्लामिक निज़ाम में आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आप नाअहल हो जाते हैं। अब ये असल में उकसाना चाह रहे हैं कि जी देखो तुम्हें नहीं मिला इख्तिदार, तुम्हें नहीं मिला। इस्लामिक निज़ाम के अंदर और खास तौर पर तालिबान ने, देखिए उन लोगों ने अपने लिए लड़ाई तो लड़ी नहीं, उन्होंने तो इस्लाम के लिए लड़ी है। जो इस्लाम के लिए लड़ता है उसको इख्तिदार की कोई जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले आज जो मेजर गौरव आर्या को थप्पड़ पड़े हैं, वो थप्पड़ इतने जोरदार थे, इतने जोरदार थे। अब आप सोच लें इसके बाद ये अगला प्रोपेगेंडा करेगा। ये वही शख्स है जो कहता रहा कि जी वो फतह नहीं कर पाएंगे, जी फलाना नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। काबुल भी फतह हो गया, फिर उसने कहा खाना जंगी शुरू होने वाली है, फिर उसने कहा जी अफगान फोर्स ये करेगी। फिर ये पंजशीर के मामले के ऊपर क्या रहा, वो देखते जाओ अहमद शाह मसूद क्या करता है, उसका नामो निशान भी नहीं है। सो असल में जिस शख्स की हार हुई है वो नंबर 1 है मेजर गौरव आर्या और भारतीय मीडिया। दुनिया के अंदर 67% जो भारतीय मीडिया की खबरें होती हैं वो जाली होती है, ये अमेरिका का सर्वे कहता है। और इसके बाद आप सोच लें कि मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, उनको भारतीय फौज के रिटायर्ड जनरल कहते हैं कि ये फौज से भागा था, यानी इसको बुरी तरह वहां से निकाला गया, फिर ये छोड़कर वहां से आ गया। इसकी औकात कोई नहीं है कि ये मीडिया पर आकर बात करे, लेकिन चूंकि बोलने का स्किल जानता है इसीलिए उसको मीडिया पर बहुत ज्यादा पजीराई मिली है।